15 और 16 जनवरी की दरमियानी रात सैफ अली खान के घर में घुसकर जो अटैक हुआ, उस मामले में मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड एक्ट्रेस और सैफ अली खान की वाइफ करीना कपूर खान का बयान दर्ज किया है। उन्होंने अपने बयान में क्या बताया है और उस केस में क्या अपडेट है, उन तमाम चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। बांद्रा पुलिस में करीना कपूर ने अपना स्टेटमेंट दर्ज कराया है। उन्होंने बताया कि बेसिकली उस बिल्डिंग में 11वीं और 12वीं फ्लोर पे उनका घर है। तो जब सैफ और करीना कमरे में दाखिल हुए शोर सुनकर, तो उन्होंने सैफ ने पहले जितने वहाँ पे महिलाएं और बच्चे थे, मतलब नैनी और करीना वगैरह जो और उनके बच्चे थे, तो उनको उन्होंने 12वीं फ्लोर पे भेजा। उसके बाद सैफ और जो हमलावर था वो अकेले बचे और उनके बीच में बुरी झड़प हुई और फिर उसने 6 बार अटैक किया सैफ को। और उन्होंने बताया कि जहांगीर की तरफ वो बढ़ा था, उनके बेटे की तरफ, तभी सैफ बीच में आ गए थे। और एक चीज़ बताई कि बहुत एग्रेसिव था वो आरोपी, और 35 से 40 के बीच में उसकी उम्र होगी। तो सैफ जहाँ जो करीना ने बताया उस हिसाब से, और करीना ने बताया कि उसने कुछ चोरी नहीं किया, ज्वेलरी जी वगैरह कुछ चोरी नहीं किया, बस वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था और बार बार सैफ पर हमला कर रहा था। ये करीना का स्टेटमेंट था जो उन्होंने बांद्रा पुलिस को दिया। और जो उनके बच्चों की नैनी है, तो उन्होंने बताया कि रात को करीब 2 बज रहे होंगे, वही 12 के बाद 16 तारीख लग चुकी थी, 16 जनवरी की तारीख थी। रात 2 बजे उन्होंने बाथरूम की लाइट ऑन दिखी, उनकी नींद खुली, थोड़ा बहुत शोर सुनकर वो जाग गए। तो उन्होंने देखा कि वो अटैकर बच्चों की तरफ बढ़ रहा था। उन्होंने रोकने की कोशिश की, तो उसने कुछ बोला, तो जैसा स्टेटमेंट में उन्होंने बताया कि चुप रहने का इशारा किया उस शख्स ने, और उसके बाद वो बोला कि 1 करोड़ रुपए चाहिए। फिर दोनों का झगड़ा हुआ, जो भी बातचीत हो रही होगी, शोर बढ़ा, तब करीना और सैफ के कमरे तक आवाज़ गई होगी। वो दोनों उनके कमरे पर आए और उस कमरे में दाखिल हुए, और उसके बाद फिर वही अटैक हुआ सैफ पर, झड़प हुई दोनों के बीच में। ये स्टेटमेंट्स थे नैनी और करीना ने दिए। जो नैनी ने तो पहले ही अपना बयान दिया था, और करीना कपूर खान का बयान आज दर्ज हुआ है। डॉक्टर ने बताया कि जो चाकू था वो निकाला, और कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उन्होंने ये भी बताया था कि अगर चाकू कुछ और इंच अंदर जाता तो उनकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें मतलब उसमें कुछ दिक्कत हो सकती थी, परेशानी हो सकती थी, तो भाई मामला गंभीर हो सकता था। ये डॉक्टर का बयान है। इन सब के बीच मुंबई पुलिस ने कल एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया, और कल जो तारीख थी 17 तारीख को ये दावे किए गए कि ये वही शख्स है जो सीसीटीवी फुटेज में नज़र आया था। और हालांकि मुंबई पुलिस ने इससे साफ इनकार किया, और उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी तरीके की अफवाहों से बचे। इन सब के बीच वो उस ऑटो वाले की कहानी भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो सैफ को लेकर गया था लीलावती हॉस्पिटल में। भजन सिंह उनका नाम है और मूलतः उत्तराखंड का रहने वाला है। करीब 15-20 सालों से ही मुंबई में ही नाइट शिफ्ट में ऑटो चलाते हैं। उनको किसी महिला ने आवाज़ दी, बोला यू टर्न लेकर आओ, इमरजेंसी है। जैसे उन्होंने देखा, और जो उन्होंने मीडिया में स्टेटमेंट दिया उसमें वो बता रहे हैं कि एक सफ़ेद कपड़े पहने हुए कोई शख्स, उनको ब्लड निकल रहा था उस शख्स का, और उनके साथ 2 लोग थे, कोई छोटा बच्चा था, एक बड़ा लड़का था, और गाड़ी में बिठाया। तब तक उन्हें ये नहीं पता था कि ये बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान है। फिर डिस्कशन हुआ कि किस हॉस्पिटल में जाएं, और फिर सैफ अली खान ने ये कहा कि लीलावती हॉस्पिटल में लेकर चलो। उसके बाद वो उनको लीलावती हॉस्पिटल में लेकर गए, और जब वो वहाँ उतरे और स्ट्रेचर को कॉल किया गया, तब उन्होंने बोला कि सैफ अली खान हूँ मैं, ऐसा जो ऑटो ड्राइवर हैं भजन सिंह, उन्होंने बताया। उसके बाद भजन सिंह चर्चा में आए और मीडिया में आए, और फिर तमाम लोगों ने उनसे बात की। फिलहाल इस मामले में जो मुख्य आरोपी है, जो उस दिन घर में दाखिल हुआ था, उसके बारे में अभी मुंबई पुलिस ने साफ तौर पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। हालांकि संदिग्ध को हिरासत में लिया है, और मुंबई पुलिस का कहना है कि वो व्यक्ति नहीं है। तो अब इंतज़ार इस बात का है कि मुंबई पुलिस जो 35 टीमें बनी, उसमें 15 टीमें क्राइम ब्रांच की है, बाकी मुंबई पुलिस की है, जो मुख्य आरोपी को कब तक पकड़ पाते हैं।
फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय।